नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आजाद सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने का खुफिया इलाज। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने का खुफिया इलाज आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। दोस्तों, अंग्रेजी बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि बिल्कुल बेसिक से आप सभी को मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहिएगा सर जी खुफिया इलाज ये कैसे करा रहे हैं। ये जो है दोस्तों खुफिया इलाज, जिस तरह डाकू जो है ना खुफिया तरीके से किसी को लूट लेता है दोस्तों, उसी प्रकार मैं आपको ऐसे तरीका बता दूंगा जिस तरीके से दोस्तों आप अंग्रेजी को बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए री की मात्रा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि री की मात्रा सर पढ़े तो कैसे पढ़े, थोड़ा सा बहुत दिक्कत है। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी देख सकते हो छोटे छोटे वर्ड को ले लिए हैं, इन सभी वर्ड को पढ़ाएंगे, उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े आपको शब्द दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसको भी एक एक करके सारे शब्दों को, सारे वर्ड को एक एक करके इसका सारे नियम बता दूंगा मेरे दोस्त। आप लोग इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और दोस्तों चलिए यहाँ पे बस मात्र दो बात को ध्यान में रखना है। री की मात्रा देखिए, यहाँ पे री की मात्रा दोस्तों यह है, जैसे माँ है, माँ में री की मात्रा तो क्या हो जाएगा मरी। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे तो आर आई से क्या हो दोस्तों री की मात्रा। ठीक है, बस थोड़ा सा याद, बस दो ही रखना है, दो याद कीजिए दोस्तों। और चुटकी बजाकर अंग्रेजी में मैसेज करना, इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखिए। ठीक है, और दोस्तों आ की मात्रा देखिए, आ की मात्रा एक डंडे की आकार की होती है दोस्तों, और इसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं डबल ए का भी प्रयोग करते हैं। तो कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ डबल ए का प्रयोग करेंगे दोस्तों, आप यकीन मानिए कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल जीरो से ये सब आपको जो है री की मात्रा वाले शब्दों को आसानी से लिखना पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसे दोस्त यहाँ पे शिक्षा लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा से बताएंगे। पहले इसको लिखते हैं मृग। तो मृग को कैसे लिखेंगे, एम से होता है दोस्तों म, सभी को तो पता होगा एम से होता है म, और आर आई से क्या हो दोस्तों, आर से होता है र और आई से होता है छोटी की मात्रा। ठीक है, तो एम, आर आई से री, और जी से क्या हो दोस्तों ग। देखिएगा, एम से म, आर आई से री की मात्रा, जी से ग, मृग। इस तरह से दोस्तों कोई नहीं बताएगा। जी हाँ दोस्तों, कोई आपको नहीं बताएगा। यदि विश्वास नहीं है, पूरे यूट्यूब पर छान मारिए, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से थोड़ा सा मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिएगा, एस एच से क्या हो दोस्तों तालाबे श, और आई का प्रयोग करते हैं छोटी की मात्रा। ठीक है, तो सी, और देखिए के एस एच से क्या हो दोस्तों छ होता है, और ए का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा एस एच आई के एस एच ए, शिक्षा। ठीक है, थोड़ा सा मैं मनोरंजन के लिए ये डाल दिया हूँ। देखिए, क्योंकि शिक्षा जो है दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो आपको जो है आगे बढ़ने में मदद करती है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यह मोटिवेशन डाल दिया हूँ। ठीक है, एक मोटिवेशन के तौर पर। देखिए, गृह, गृह कैसे लिखेंगे, देखिए चुटकी बजाकर। देखिएगा, जी से होता है मेरे दोस्त ग, जी से क्या होता है ग, आर से होता है र, आर से क्या होता है र, और यहाँ पे देखिए आई का प्रयोग करेंगे तो जी से ग, आर आई से री की मात्रा ग्री, और एच से ह। देखिए कितना सिंपल है ना मेरे दोस्त। आप जो खुद से बोलिए, यहाँ पे खुद से आप जो है लिखवाएंगे आपसे। अंतिम में पूछेंगे दोस्तों दो तीन सवाल, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और खुद बताइएगा दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, आप खुद बताइएगा। ठीक है, देखिएगा इसको क्या पढ़ेंगे वृक्ष। देखिए, भी से वह होता है और डब्लू से भी वह होता है दोस्तों। डब्लू का भी प्रयोग कर लीजिए, भी का भी प्रयोग कर लीजिए, कोई दिक्कत, कोई नहीं काटेगा मेरे दोस्त। मैं जो बता देता हूँ ना, एक बार बता दूंगा ना, कोई नहीं काट सकता है, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं काट सकता है। ठीक है, देखिए वी से वह होता है, आर आई से होता है री की मात्रा, तो वी आर आई से री, और देखिए के से एस एच ए से, देखिए के एस एच से छ होता है दोस्तों। लेकिन क्या होता है, बहुत लोग यहाँ पे ए का प्रयोग कर देते हैं तो वृक्षा हो जाता है, लेकिन ए का प्रयोग अंतिम में नहीं करते दोस्तों। ठीक है, अंतिम में ए का प्रयोग नहीं करते, तो वी आर आई से री, के एस एच से छ, तो वृक्ष। इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से, ठीक है, सिखाऊंगा। आप लोग बस ध्यान से देखते जाइए वीडियो को। देखिए, घृणा है, तो देखिए जी एच से घ होता है ना, और यहाँ पे री की मात्रा के लिए यहाँ पे आर आई से री की मात्रा। देखिए एक एक शब्द को बता देंगे दोस्तों, इतना आसानी से बताएंगे कि आपको विश्वास से नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जी एच से घ होता है और आर आई से री की मात्रा, और एन से ड़ होता है और एन से न भी होता है दोस्तों। ठीक है,
एन से न भी होता है, दोनों याद रखेंगे। अब न का एन का प्रयोग कहाँ करेंगे सारा बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो एन से होता है ण और ए का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा णा। तो GHRI से घ्री और NA से ना। अब कहिएगा सर जी अंत में ए का प्रयोग तो नहीं किए, बताए हैं कि नहीं करना है। अंतिम में कब करना है, जब आ की मात्रा लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे ना ण है और ण में आ की मात्रा है तो इसलिए ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा GHRINA घृणा। उसके बाद प्रीत, प्रीत क्या पढ़ेंगे प्रीत। देखिए पी से प होता है ना और RI से होता है री की मात्रा दोस्तों एकदम आसानी से। तो PRI से प्री और टी से त प्रीत, ठीक है। उसके बाद कृत कैसे लिखेंगे, के से क, RI से होता है दोस्तों री की मात्रा तो के से क, RI से री क्री और टी से त कृत, ठीक है। जैसे यहाँ पे नृप, छोटे छोटे शब्द को पहले आप आसानी से सीख लीजिए, ठीक है। और दोस्तों एक बार इस वीडियो को देखने के बाद इन सारे वर्ड को उतार लेंगे कॉपी में और इसे खुद से लिखेंगे। और दोस्तों हो सके तो कमेंट में, मतलब कि इन शब्दों में से जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। कि सर जी मैंने आपने जितना क्वेश्चन बताया कि उसमें तो हम कम से कम मान लीजिए यहाँ पे 50 शब्द लेंगे तो 50 में से आपने कितना सही किया, मान लीजिए 30 सही किया तो आप कमेंट में लिखिए सर जी हमारा 30 सही हो गया। तो मैं उसमें बता दूंगा कि आपको क्या करना होगा आगे, क्या, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे सिखाते नहीं हैं, मतलब कि यहाँ पे पढ़ाते नहीं हैं, सिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। सिखाते हैं कि बिल्कुल आसानी से कैसे सीखते हैं। बहुत लोग तो पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, ठीक है। क्योंकि एक महीने में इतना लोग जोड़ना जो है असंभव कार्य होता है दोस्तों। और मैं बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तभी तो मेरे साथ आप जुड़ रहे हो, ठीक है ना। तो देखिएगा BH से होता है दोस्तों भ, और यहाँ पे भ में री की मात्रा तो BHRI से व्री। और देखिए जी से ग होता है और यहाँ पे यू का प्रयोग करेंगे क्योंकि यू का होता है इस तरह से, यू की मात्रा नीचे लगता है और यू का होता है यू, यानी कि यू से होता है छोटा u की मात्रा। तो BHRIGU व्रीगु, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पृथ्वी, पृथ्वी को आपको बता दें कि पृथ्वी एक ऐसा मतलब कि ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, जिस पर सब कुछ उपलब्ध है। तो ये आपका पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा पी से प और RI से होता है दोस्त मेरे री की मात्रा तो PRI से प्री। उसके बाद TH से ए का प्रयोग करते दोस्तों तो अब जो है ना पूरा थ हो जाता, क्या हो जाता, पूरा थ हो जाता मेरे दोस्त। THA का प्रयोग नहीं करेंगे, TH का केवल प्रयोग करेंगे, ठीक है। और देखिए VI से या WI से V, ठीक है। तो PRI THWI से V पृथ्वी, ठीक है ना दोस्त। इस तरह से आपको जो है आसानी से सिखाते हैं दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जो है ना, आपको यदि क्लास समझ में नहीं रही दोस्तों तो आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मैसेज करते रहते हैं कि सर जी आप जो है ना थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ जा रहा है लेकिन थोड़ा सा हमें बेसिक कंप्लीट नहीं है तो थोड़ा हमें भी मदद कीजिए। तो आपको बेसिक कंप्लीट नहीं है दोस्त, इसलिए आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, लेकिन पूरा ज़रूर आएगा दोस्तों। क्योंकि आप कहीं से शुरुआत कीजिएगा ना, मेरा वीडियो को उठाकर कहीं देख लीजिएगा, कहीं देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। नहीं आने की कोई बातें नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा मृत है ना, तो M से होता है म और RI से होता है दोस्तों री की मात्रा। एक एक शब्द को मेरे हाथों को लकीरों को देखिए, तो M से होता है म और RI से होता है री और T से त। देखिए ना कितना सिंपल है मृत। उसके बाद दोस्तों मृत्यु है, कैसे लिखेंगे, M से म और RI से हो दोस्तों री की मात्रा तो मरी और T से त और YU से होगा दोस्तों यू, तो MRITYU मृत्यु। उसके बाद तृण, तो टी से ट भी होता है और टी से त भी होता है, तो यहाँ पे त का प्रयोग करेंगे तो TRI से होगा री की मात्रा, मतलब केवल RI का प्रयोग मतलब याद कर लेंगे, ठीक है। तो TRI से त्री और N से क्या होगा मेरे दोस्त न, तो तृण, ठीक है। उसके बाद ऋषि कैसे लिखेंगे, RI से होता है दोस्तों री की मात्रा री और SH से होता है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं मूर्धन्य श, मुर्दा से बोली जाती है, तो RISHI से सी, तो ऋषि। इस तरह से दोस्त जिसे यहाँ पे कृपा है, कैसे लिखोगे, के से क, RI से होगा री की मात्रा, PA से पा, तो कृपा। कुछ दोस्त ऐसे करें कि सर जी इतना धीरे क्यों पढ़ाते हो, तो दोस्त मेरे आपको बिल्कुल जीरो से सीखना है तो धीरे से तो पढ़ाएंगे, धीरे से एक एक शब्द को बताएंगे तभी ना आपको जो है ना, मतलब कि धीरे धीरे बताएंगे तब ना आपको स्पीड पकड़ेंगे। अब मान लीजिए मेरे को स्पीड पकड़ना रहता तो कैसे लिखते, देखिए KRI
PA। अब मान लीजिए इस तरह लिख देंगे, कोई समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे मैं बताता हूँ दोस्तों। एक बार धीरे धीरे सीख गए तो आप फास्ट अपने से खुद से बना लीजिएगा। कहीं जाइए, लिखा हुआ है कृपा तो KRIPA कृपा। जैसे मान लीजिए ऋषि लिखा था RISHI ऋषि, KRISHN कृष्ण। मतलब कि इतना चुटकियों बजाकर दोस्तों आसानी से मतलब कि शब्द को देखते बोलने लगिएगा दोस्तों, ठीक है। आपको विश्वास से नहीं होगा, ठीक है। तो बस मेरे साथ धीरे धीरे पहले पढ़िए, ठीक है। जिस तरह मैं बताता हूँ उस तरह पढ़िए, ठीक है। देखिएगा, कृपा तो मैंने बता दिया। अब कृष्ण कैसे लिखेंगे? कृष्ण मीन्स क्या होता है? काला जी। काला होता है, मतलब काला जी नहीं होता है। कृष्ण भगवान है एक प्रकार के। तो के से क होता है और RI से होता है दोस्तों री की मात्रा, तो KRI से क्री, SH से श और N से क्या होगा दोस्तों? न। तो KRISHN कृष्ण। बहुत लोग यहाँ पे ए का भी प्रयोग कर लेता है, तो सही है, क्योंकि बचपन से यदि कृष्ण KRISHAN कृष्ण लिखा रहा है तो आप वहाँ पे सही है, ठीक है। देखिए, पृष्ठ PRI से होगा दोस्तों प्री, और SH से आधा मतलब कि मूर्धन्य श, और TH से होता है दोस्तों ठ। तो PRISHTH पृष्ठ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कृपा तो मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या है कि कृपा मैंने लिख दिया दोबारा, क्योंकि आपको जो है खुद से बताना है। कृपा कमेंट में बताना दोस्तों, कृपा कैसे लिखेंगे। कृपा को बताइए कमेंट में कैसे लिखोगे। देखिएगा, मृग है, मृग को कैसे लिखेंगे? M से म, RI से होता है दोस्तों री की मात्रा, तो MRI से मरी, G से ग मृग, ठीक है। यहाँ पे देखिए आकृति है दोस्तों। आकृति को कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा बड़ा शब्द आ गया, लेकिन बड़े शब्द को देखकर घबराना नहीं है, इतना चुटकी से बताएंगे। देखिए एक बार देखिए, देखिएगा आ है ना, तो डबल ए का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था कि डबल ए का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो शुरू में जब आ आएगा तो उसके लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे दोस्त मेरे, ठीक है। तो डबल ए से आ, के से क और RI से होगा दोस्तों री की मात्रा। के से क और RI से री की मात्रा, क में री की मात्रा है तो KRI से क्री, और टी से त और आई का प्रयोग करेंगे। देखिए, डबल ए KRITI आकृति, इस तरह से आकृति को लिखेंगे, ठीक है दोस्त मेरे। अब आइए यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े अब शब्द दिखने लगा आपको, तो कैसे लिखोगे? देखिए, गृह है ना, तो देखिए जी को आपको याद है ना, क ख ग याद है ना, बिल्कुल याद होगा। तो जी से ग होता है, और RI से होता है दोस्तों री की मात्रा, तो GRI से गरी, HA से होगा दोस्तों ह, ठीक है। और NI से होगा मेरे दोस्त नी। देखिएगा, GRI से ग्री, HA से ह और NI से नी, गृहिणी। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि दोस्तों यहाँ पे मैं लिख कर 100% दे दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे अंग्रेजी नहीं सीखें दोस्तों। दुनिया के किसी भी यूट्यूब के चैनल पे चल जाइए, आप जो है बिल्कुल अंग्रेजी नहीं सीखेंगे दोस्तों। इतना आसानी से बता दूँ, इतना आसानी से कोई बताएगा नहीं, बताएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल जिसने आसानी से बता रहा हूँ, एक एक बात को समझिए, सोचिए, और दिक्कत हो रही तो मेरे नंबर पर कॉल जरूर कर लीजिए, ठीक है। मैं बताऊँगा आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। वृत्त मैंने बता दिया है, जैसे घृत कैसे लिखेंगे, घृत को भी ऊपर बता दिया। अब यहाँ पे देखिए पृथक, इसको नहीं पता है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्त मेरे। तो पृथक को कैसे लिखेंगे? पी से प होता है ना, RI से होता है दोस्तों री की मात्रा, तो PRI से प्री, THA से होगा थ, और के से क्या होगा मेरे दोस्त? क। तो PRI से प्री, THA से थ, के से क, पृथक, ठीक है। उसके बाद मृदंड, मृदंड को कैसे लिखोगे? तो M से होता है म, और RI से होगा दोस्तों री की मात्रा, तो मृ, DAN से होगा दोस्तों डन, DAN से होगा दन, और जी से क्या होगा दोस्तों? ग। यहाँ पे मृदंग है, मृदंग, मृदंड नहीं है, ठीक है। और मृदंग रहता, मृदंड रहता, यहाँ पे डर रहता, तो कैसे लिखते? देखिएगा, MRI से मरी, DAN से डन, और डी से ड। तो डी से होता है दंग और डी से भी द होता है, तो यहीं पे प्रयोग करेंगे। तो MRIDAND मृदंग। उसके बाद जागृति, जागृति, जागृत को लिखेंगे दोस्तों, कैसे लिखेंगे? जागृत, ठीक है। एक होता है जागृति, तो उसको भी लिख कर बताएंगे, ठीक। पहले यहाँ पे देखिए, जागृत है, कैसे लिखेंगे? JA से होगा दोस्तों जा, और देखिए GRI से ग्री, तो जागरी, और टी से त। देखिए कितना सिंपल है दोस्तों, बस देखने में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन लिखने में कठिन नहीं है।
लिखना एकदम आसानी है दोस्तों। आप क्यों सोचते हो कि इतना मतलब कि अंग्रेजी पढ़ना कठिन है? दोस्तों आप मेरे साथ जुड़िए ना, मात्र 10 से 15 दिन जुड़िए ना, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा मेरे दोस्त। मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका सर हूँ। मतलब कि तीनों में से 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन में से किसी को चूज कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है दोस्त। उसके बाद तृतीया है, तो TRI से TI, यहाँ पे देखिए डबल ई का प्रयोग करेंगे, टी और वाई से य, तो TRI TEEY तृतीया। या आप दोस्तों मैंने आपको एक और ट्रिक बताया था कि तृतीया को एक और तरीके से लिखते हैं, तो TRI से TI से मतलब कि ती और वाई से य, तो इस तरह से भी कहीं कहीं लिखा रहेगा दोस्तों मेरे। तो आप समझिएगा तृतीय ही लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि आई का स्थान कहीं कहीं डबल ई का स्थान आई ले लेता है, तो आप डबल ई भी लिख सकते हो और आई भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है दोस्त। उसके बाद अप्रिय, अप्रिय, ठीक है, तो कैसे लिखोगे? तो ए से आ होता है ना मेरे दोस्त, ठीक है। पी से प और आर आई से री की मात्रा, देखिए पी से प होता है ना, तो प में री की मात्रा है, तो PRI का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो APRI, अप्रि, वाई से य, तो अप्रिय, ठीक है दोस्त। इस तरह से अप्रिय लिखेंगे। उसके बाद कृपाण, कृपाण कैसे लिखेंगे? के से क, और देखिए के से क होता है दोस्तों, सी से भी क होता है और क्यू से भी क होता है, ठीक है दोस्तों। ये तीनों आपको जो याद रखना ज़रूरी है, के से भी क, सी से भी क और क्यू से भी क। अब कहिएगा सर जी सी से भी पढ़े थे, क्यू के से भी पढ़े थे, लेकिन क्यू से नहीं पढ़े थे। तो मैं आपको बता दूं कि कतर एक देश है, कतर। वहाँ पे जाइएगा ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे लिखा रहता है QA से क, TA से त और R से र। यही कारण है दोस्तों, वहाँ पे Q से क होता है ना, तो QATAR, कतर, ठीक है, इस तरह से दोस्त। उसके बाद दोस्तों कृपाण को कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए। तो के से क और RI से होगा दोस्तों री की मात्रा, तो KRI से क्री, ठीक है। PA से होगा दोस्तों पा और N से होगा न, ण है न, तो कृपाण। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक नाम आ गया आपका ब्रिजेश। ब्रिजेश कैसे लिखेंगे? देखिएगा BRI से व्री, तो बी से वाह होता है और RI से री की मात्रा व्री। देखिए JE से जे और SH से क्या होगा दोस्तों? तलावेश, तो BRIJESH, ब्रिजेश। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे कि सर जी मात्रा बार बार क्यों बता रहे हैं? बार बार इसलिए बता रहे हैं दोस्तों ताकि आपका दिमाग में छप जाए, दिमाग में याद हो जाए दोस्तों, ठीक है। बोलने से क्या होता है, मान लीजिए हम बोल रहे हैं, आपके दिमाग को मतलब सुन रहे हैं। अब मान लीजिए कोई ब्रिजेश लिखा हुआ रहेगा, सर जी बोले थे बी से ब होता है और RI से री की मात्रा, JE से जे और एस से क्या होता है? तलावेश। तो इसी तरह याद हो जाएगा दोस्तों। तो मतलब कि इसीलिए मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है दोस्त, इसीलिए, ठीक है, और कोई कारण नहीं है। देखिएगा कृतज्ञ, तो कृतज्ञ को कैसे लिखेंगे? के से क होता है ना और RI से होता है दोस्तों री की मात्रा, तो KRI से क्री, TA से होगा दोस्तों त और ज्ञ को स्पेलिंग क्या होता है? GY से ज्ञ होता है ना दोस्त, तो KRI क्री, TA से त और GY से ज्ञ, तो कृतज्ञ। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा शब्द आ गया, लेकिन देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल चुटकी बजाकर बना देना है। कैसे लिखोगे दोस्तों? भृंगराज, भृंगराज, देखिएगा ऊपर अनुस्वार छूट गया है, ठीक है। तो भृंगराज कैसे लिखेंगे? इसके देखिएगा, तो BH से होता है दोस्तों भ, RI से होगा री की मात्रा भ्री, ऊपर अनुस्वार के लिए N का प्रयोग करें, तो BHRIN, भृंग, और जी का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा? ग, भृंग। उसके बाद राज कैसे लिखेंगे? RA से राज, जे से ज, ठीक है, BHRING, भृंग, RAJ, राज, भृंगराज। अब दोस्तों मैं आपको 3 शब्द मैं बोलता हूँ, 3 शब्द को आपको जो है खुद से कमेंट में बताना है। जैसे मान लीजिए लिखना है मृतक, ठीक है। अब लोग लिखिएगा मृतक, मतलब कि बताना है कि शब्दों में से 3 शब्दों में से आपने कितना सही किया, ठीक है। मृतक लिखिएगा, सभी लोग लिखेंगे मृतक, मृतक लिखिएगा जरा। देखिएगा कैसे लिखते हैं मृतक को, तो M से होता है म और RI से होता है दोस्तों री की मात्रा। देखिए M से म होता है ना, अभी तक आपको समझ नहीं, तो फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। M से म होता है और RI से री की मात्रा मरी। T A से होगा दोस्तों त और K से क। क्या आपका इस तरह बनाए हैं?
इस तरह बना है तो आप यहाँ पे सही निशान बताइए, और गलत लिखे हैं तो गलत काट दीजिए, ठीक है। और आपको जो है 3 में से कितना सही हुआ वो सब बताना है, ठीक है। अब मान लीजिए अप्री, अप्री, अप्री लिखिएगा, अप्री। ए से आ होता है दोस्तों, पी से प और आर आई से री की मात्रा। इस तरह क्या आपने लिखा तो सही, नहीं लिखा तो गलत, ठीक है, इस तरह से। अब आइए दोस्तों, आपको एक और शब्द को देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं, थोड़ा सा इससे हट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जालिम, ठीक है। जालिम, जालिम लिखेंगे दोस्तों, बिल्कुल आसानी से बताएंगे। जालिम को लिखिए, ठीक है। तो देखिएगा, जे एस से होता है जा, एल से होता है ल, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे, ली, और एम से म। क्या आपने इस तरह लिखा? इस तरह लिखा तो आपने सही लगाइएगा, और गलत लिखा तो गलत काटेंगे, ठीक है दोस्तों। और यदि आपको 3 में से 3 गलत हो गया दोस्तों, तो आप मेरे से संपर्क कर दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। और 3 में से 3 दोस्तों सही हुआ तो वेरी वेरी गुड, आपको जो है दिल से शुक्रिया दोस्त, आप बहुत ही अच्छे कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।